जारी रहेगा। याद कीजिए वो तस्वीर, सड़कों पर छात्र, हाथों में पोस्टर, जोरदार नारे और सरकार से लगातार जवाब की मांग। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जहां कल तक आक्रोश था, वहां आज उत्साह है। जहां सवाल थे, वहां फैसलों की उम्मीद है और जहां आंदोलन था, वहां जश्न के रंग दिखाई दे रहे हैं। साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। छात्रों के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की खबर नहीं है, ये उनकी उस लड़ाई का पड़ाव है जिसमें उन्होंने अपने भविष्य के सवाल को सड़क से सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया। सरकार के ऐलान के बाद जश्न में डूबे छात्र, चेहरों पर खुशी, हाथों में जीत का एहसास और तस्वीरें खुद कह रही हैं, जब आवाज में दम हो तो सत्ता को भी सुनना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो टीडीपीएल भर्ती की परीक्षाएं जितनी भी हुई थी और जितनी इस पर नीतियां हुई थी, उनसे रद्द करते हुए जब फैसले सामने आए, सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को माना। छात्र खुशी जाहिर करते हुए, संतोष जाहिर करते हुए। जी सर, आपका मार्गदर्शन से, आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज भूख हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन हमारे डिमांड पूरी कर ली है सरकार। आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। देवेंद्र भाई फोटो तरफ ये तस्वीर है, देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। अरे बात तस्वीरें देवेंद्र जी आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हम बहुत चिंतित थे आपके बारे में, मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने आपको आपके बारे में आज ही उन्हें लगाया हमारे लोगों को कि पता करें क्या समर्थन की आवश्यकता है, और मुझे ये खुशखबरी मिली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा काम आई, रंग लाई। तो इस बारे में मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूं और झारखंड की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खासकर। तो ऐसे ही हम सब जो भी कमी पेशी है उसको ठीक करते रहे, जनता और सरकार मिलके, यही मेरी आशा और शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आवाज ये आपका आशीर्वाद से हम लोग का आवाज और हम लोग का लड़ाई को बहुत बल मिला सर, आपसे बहुत ताकत मिला हम लोग को, और हम लोग आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह चाहते हैं। और इस लड़ाई में आज भले 16 दिन से हम भूखे हैं और पूरे छात्र झारखंड का जश्न मना रहे हैं। बहुत बड़ी जीत हुई है। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन अब एक मुकाम पर पहुंचता नजर आ रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री की ओर से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं और टीडीपीएल की ओर से ली जाने वाली तमाम परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश के बाद छात्रों के बीच जश्न का माहौल शुरू हो गया है। जयपाल सिंह स्टेडियम में जश्न मनाने के बाद हजारों छात्र जश्न मनाते हुए राजधानी रांची के मुख्य चौक अल्बर्ट चौक पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा लहराकर और नारेबाजी कर अपनी खुशी को जाहिर किया। छात्रों ने
मुख्यमंत्री को ज्यादातर मांगे मान लेने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि आंदोलन अभी थमा नहीं है, क्योंकि अभी सीबीआई जांच की मांग और 11वीं से 13वीं जेपीएससी को रद्द करने की मांग बाकी है। घड़ी में इस समय बज रहे हैं रात के 12, यानी तारीख भले ही बदलती नजर आ रही है। देखिए इस समय कह सकते हैं कि तारीख बदल रही है और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, जो जयपाल सिंह स्टेडियम से अभ्यर्थियों का जो काफिला था, जो कारवां था, वो पहुंचा रांची के अलवर टेक्का चौक। अलवर टेक्का चौक पर लहराता हुआ तिरंगा देख रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर काफी देर तक जश्न मना है। और जश्न मनने के बाद जो कह रहे हैं कि ज्यादातर मांगे मुख्यमंत्री ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, लेकिन अब जो बात कही जा रही, क्या वास्तव में अब यहाँ से अभ्यर्थी वापस अपने घरों को लौटेंगे? क्या आंदोलन का पहिया थम गया है या वास्तव में आंदोलन अभी भी बाकी है? तमाम सवाल रहेंगे। अभ्यर्थी हमारे साथ हैं कि वास्तव में क्या यह मान लिया जाए कि आंदोलन का पहिया अब रुका? थैंक यू। घर जाने का वक्त आ गया। बिल्कुल, देखिए आंदोलन का पहिया रुका नहीं है, ये थोड़ा सा स्लो हुआ है। एक छोटा सा खुशी हमें मिला है कि सीजीएल रद्द हुआ। कहते हैं ना कि ये तो अभी झांकी है, कारवां अभी बाकी है। ये तो अभी तो एक किताब का एक पन्ना है, पूरा किताब बाकी है। सीजीएल रद्द हुआ है, सीबीआई जांच अभी बाकी है। क्या बात है, बोल रहे कि ये जब भी आप लोग बोल रहे हैं सीबीआई जांच बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगे मान ली आपकी। आप जो चाह रहे थे, जैसे सीजीएल जिस पर जिच बरकरार थी, सीएम ने कहा वो भी रद्द होगा। टीडीपीएल की ओर से जितनी भी परीक्षा ली गई वो रद्द होगा। फिर अब आगे सीबीआई जांच सर जरूरी है, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक बड़ा मछली पकड़ में नहीं आएगा। अभी छोटा मछली है, क्योंकि जितना भी बड़े लोग हैं, अगर गलत जो किया है अगर वो नहीं पकड़ाएगा तो फिर अगर गलत पकड़ाएगा तो दोबारा हिमायत नहीं होगा। बिना सीबीआई जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो ली है। इसे अगर वापस पाना चाहते हैं सरकार, तो सीबीआई की जांच और मांग अवश्य और बहुत जल्द देनी चाहिए एकदम, लेकिन परंतु नहीं करनी चाहिए। सीबीआई जांच अब जो है, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि अब तो तमाम जो है कि 24 दिन आंदोलन के, अगर हम घड़ी के 12 बज रहे हैं, अब तारीख ही बदल गई जी। अब तो 12:05 हो गया, तारीख हो गई, अब आगे बढ़ गई तारीख भी। अब 18 अगस्त की तारीख हो गई। तो क्या हम ये 25वां दिन मान लें आंदोलन का? जी 25वां दिन है। उससे पहले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ विवादित परीक्षाएं रद्द हुई है। सीबीआई जांच का आदेश अभी तक हेमंत सोरेन जी नहीं दिए हैं, और जो भी विद्यार्थियों पर एफआईआर हुई है उन सारे विद्यार्थियों का एफआईआर तुरंत अभी हटाया जाए, तभी सारे विद्यार्थी अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। जब तक सीबीआई की जांच या सरकार नहीं सौंपती है, तब तक हम लोग आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक कोई भी एक एग्जाम का सीबीआई जांच नहीं मांग पूरा किया गया, कि सब जांच सीआईडी और ईडी देख रही है। एक बात तो मान लिया जाए कि अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने घोषणा की, अचानक चेहरे पर गुस्सा तो आ ही गया। जयपाल सिंह स्टेडियम में जो जश्न की तस्वीरें हमने देखी, आतिशबाजी देखी, अबीर गुलाल मैंने देखा, तो बता रही है कि वास्तव में सरकार ने फैसला तो लिया है। सरकार सुनी है, लेकिन बिना सीबीआई जांच के हम लोग का माने सीबीआई जांच नहीं है, आंदोलन चलता रहेगा। अभी ये चीज हुआ है, फिर बाद में तो फिर वही होगा। जब ये आपका ये मतलब अभी मछली अगर नहीं डराएगा तो फिर तो वही चीज हो जाएगा। फिर से हम लोग कितना बार मांग करते रहेंगे। सरकार ने बड़ा दिल दिखाकर सीजीएल रद्द किया, उसी तरह बड़ा दिल दिखाकर सीबीआई जांच। झारखंड के आदमी को ही नौकरी मिलना चाहिए। झारखंड का जो निवासी है, अभ्यर्थी है यहाँ पर, जो बहुत देर से ये हमसे ये कह रहे थे कि उनकी माँ भी ये आंदोलन को देख रही है। माँ आपकी देख रही है इस आंदोलन को? देखिए, हम लोग एग्जाम नहीं जाते हैं, सब माँ लोग के सब कुछ भी सब जाते हैं। हम लोग का यहाँ पे जो एक झारखंड एग्जाम, हम लोग का रांची का सेंटर बहुत दूर पड़ता है। आप लोग दूर पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, और एक चीज बता, एक एग्जाम पैर फर नहीं होता है। एक एग्जाम अगर वैकेंसी अगर एक भी कुछ आया तो 4 साल लगाता है उसको। साल निकालो भाई, साल एक साल निकालो। कुल मिलाकर कहते हैं कि हम तो चले थे, पता नहीं होता है। आज अगर फॉर्म हम लोग ये अगर आज डाल लेंगे तो पता भी नहीं कि 3 साल तक उसका एग्जाम होगा, रनिंग होगा। ये कदम बढ़ाते हैं। देखिए एक सेकंड जो बात यहाँ पर बता रहे, देखिए सरकार ने किया है, ये मानना पड़ेगा आपको, सरकार ने किया है। ये कहना चाहते हैं कि रेगुलरिटी और एक होना चाहिए रियल, जो स्टूडेंट
परीक्षा का मतलब होता है जो मेहनत करके आया, दिन रात एक करके आया है, वो उसका क्लियर हो। ये ना कि कोई जो कि बाहर से धान लिया पैसा, फिर क्या मतलब परीक्षा का? परीक्षा ही मतलब तो सरकार जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे से नहीं बढ़ेगा। कुल मिलाकर बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। कदम अपने आप चल पड़े हैं जयपाल सिंह स्टेडियम से अलबट्टे चौक की ओर। मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कि आंदोलन का भी पहिया हल्का थमा है। दो चीज मतलब कहने का सीबीआई जांच की मांग हो, और साथ ये कहा जा रहा है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी पर ही फैसला हो। मतलब फैसला भी एक पन्ने का आया है, बता रहे हैं पूरी किताब बाकी है। कर रहे हैं प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो जयपाल सिंह स्टेडियम से सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जुड़ रहे हैं। संजय, चूंकि रात में भी जिस वक्त जश्न की तस्वीरें नजर आ रही थी, आप वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे, और अब सुबह हो चुकी है, नई सुबह है, नई उम्मीद भी छात्रों की होगी, क्योंकि मांगे मानी गई लेकिन अभी भी इनका आंदोलन चल रहा है। देख सकते हैं कि हम लोग आंदोलन की तमाम तस्वीरों को सबसे पहले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने भी आधी रात तक जागा है और अलबट्टे चौक की तस्वीर दिखाई है, लेकिन इस तस्वीर को भी हम आपको दिखला रहे हैं कि जो हम लोग इस समय जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के मंच पर हैं। देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी सोए हुए हैं, मतलब एक सुकून की नींद कर लीजिए, एक आंदोलन की जीत की सुबह कर लीजिए। तमाम लोग सोए हुए हैं और मच्छर देखते, मच्छरदानी लगी हुई है, मच्छरदानी के अंदर सुकून की नींद है, और इस सुकून की नींद में कहीं इस बात का चैन है कि शायद हम लोगों ने जिस बात के लिए प्रयास किया, हम लोगों ने जिस चीज की मांग की, उसमें से तकरीबन ज्यादातर सभी मांगे लगभग मान ली गई है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी अभी जागे हैं, आंखों में नींद नहीं है। उसमें एक उमेश जी हैं। क्या बात है कि सभी लोग सुकून की नींद में हैं, आप जाग रहे हैं, क्या रात में आप सोए नहीं? नहीं, सोए कुछ देरी है ना, अभी जस्ट 1 घंटा पहले उठे हुए हैं। और एक खुशी भी है कि सरकार जिस तरह से निर्णय साहसिक कदम माननीय हेमंत सोरेन जी लिए, ये छात्रों के लिए मतलब दिल भी जीते हैं, और थोड़ा सा और भी उनको कदम बढ़ाना होगा। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से दिल वो एक मतलब जो एक से कदम उठाए हैं, एक कदम और बढ़े, क्योंकि अभी हम लोग सीबीआई भी मांग के लिए थोड़ा सा चाह रहे हैं हम लोग कि इस मामले में सीबीआई में सौंप दिया जाए। अलबट्टे चौक पर बहुत जोर शोर से कही गई कि आज हम लोग बैठेंगे, रात में बैठेंगे, और हम लोग पूरे रणनीति पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में अब कहां आगे थमना है, रुकना है या फिर आगे बढ़ना है। तो फिर स्थिति क्या फैसला हुआ रात में? रात में निर्णय यही लिए कि हम लोग मतलब 11 to 13 जेपीएससी भी जो है उसको भी लेके हम लोग चाह रहे हैं कि वो भी मामला धांधली में पड़ा है, तो उस भी रद्द करे सरकार। और जो एज था 2018 मांग का, उसमें भी सरकार विचार स्पष्ट करे कि आखिर एज पे अभी हम लोग को स्पष्ट नहीं मिल चुका है। और इधर जो है एग्जाम और भी जो धांधली हुआ है उसके लेके उसका हम लोग को कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मतलब कि आप लोग ये बात कर रहे हैं कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो मामला हाईकोर्ट में भी है, बता दें कि ये मामला हाईकोर्ट में भी है, और 11वीं से 13वीं जेपीएससी जिसमें 342 जो हैं करने की जो नवनियुक्त पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन जैसे ही यह मामला कोर्ट पहुंचा, इस मामले में चीज और जानना जरूरी है कि एकल पीठ ने, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था। मतलब कि जो लोग 11वीं से 13वीं का मामला झारखंड हाईकोर्ट लेके पहुंचे थे और ये कहा था कि ये एग्जाम जो है सही तरीके से नहीं हुआ है, एकल पीठ ने नहीं माना, उस अपील को खारिज कर दिया। बाद में फिर खंडपीठ में यह मामला गया, डबल बेंच में गया, और डबल बेंच ने इस मामले को लेकर सीधे जो है 342 जो नियुक्त पदाधिकारी या फील्ड में नियुक्त हो चुके हैं उन्हें अब नोटिस सर्व किया गया है, और इस मामले में अगली सुनवाई होनी है 5 अक्टूबर को। मतलब कुल मिलाकर समझे कि यह मामला हाईकोर्ट में भी है और यह मामला आंदोलन के मंच पर भी है। तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी अब इसकी मांग की है। क्या शुरू से ही मुख्य मांग में शामिल था? इसका शुरू से ही मुख्य मांग में शामिल था, लेकिन सबसे पहले हम लोग का मुख्य मांग जेपीएससी था फर्स्ट में, उसके बाद हम लोग का सीजीएल था। लेकिन हम लोग का इसमें भी मतलब मुख्य मांग में ही इसको जोड़ा गया था, लेकिन ये थोड़ा मुद्दा हल्का दब गया था, लेकिन ये ऊपर आ गया है। ऊपर आ गया। तो अब सरकार ने आपकी, जो आप लोग बार बार ये चीज चिल्ला कर कह रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल के बगैर हम मानेंगे नहीं, सरकार ने मान लिया उस चीज को। तो अब क्या बारिश होती रहेगी, आंदोलन भी चलता रहेगा? जी
रहेगा। अभी लगातार अभी हम लोग का रहेगा। निर्णय भी रात में हम लोग लिए कि आंदोलन थोड़ा सा चाह रहे सरकार भी मान जाने चाहिए। जैसा एक छात्रों के लिए हमेशा हेमंत भैया रहे हैं और जो भी मांग पे वो हमेशा विचार भी करते रहे और आगे भी हम लोग की बात मानी जाएगी। और एक रिक्वेस्ट भी है हेमंत भैया से कि जो अधियाचना वापस सीजीएल का ले और जो 14 जेपीसी का बैकलॉग 2023 और 2025 का जो अधियाचना वापस लेते हुए उसको 14वीं 15वीं साथ संयुक्त परीक्षा लिया जाए। अच्छा, अब जो आप लोग कमिंग जो 15वीं जीपीएससी आने वाली है, आप चाह रहे हैं कि 14वीं जीपीएससी की पीटी जो रद्द हुई है उस दोनों को क्लब कर जोड़ दिया जाए। अधियाचना वापस करके फिर 15वीं को फ्रेश लिया जाए। 15वीं 14वीं साथ 14वीं 15वीं जिसमें उम्र गणना 2018 का मांग है शुरू से। झारखंड में अगर आपको परीक्षा देनी हो तो अपना मैथमेटिक्स भी जरा जोरदार रखिएगा, क्योंकि यहाँ कई जेपीएससी आपस में मिले हुए हैं। 11वीं से 13वीं मिला हुआ, 14वीं की अलग हुआ, 14वीं से 15वीं मिलने की मांग हो रही है। मतलब कि पूरा कैलकुलेशन दिमाग में सेट रखिए कि वास्तव में आप कौन सी जेपीएससी पास किए थे और आपकी पास की हुई जेपीएससी पर कब सवाल उठने वाला है। मतलब गिनती जो जेपीएससी की है थोड़ी उलझी हुई है। संजय, हम लौटते हैं आपके पास, एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, लौटेंगे क्योंकि बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ जश्न की तस्वीरें भी राहुल नजर आती हैं।